दोस्तों दूसरा टेस्ट मैच का दूसरा दिन ऑस्ट्रेलिया टीम ने बनाया भारत के ऊपर बड़ी बढ़त और दोस्तों ट्रेविस हेड ने जड़ दिया एक शानदार शतक। अब इसके बाद भारत का शुरू हुआ बेहतरीन खराब। जी हाँ दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया और भारत का टीम का बीच दूसरा टेस्ट मैच एडिलेड स्टेडियम में खेला जा रहा है। चाइना से बड़े मुकाबले में स्टेडियम में भारत ने पहली बार में 180 रन जड़ दिया था। इसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने पहला विकेट पहले दिन ही गिर गया था, लेकिन दोस्तों उन्होंने अच्छी खासी बस्ती कर लिया था। अब जब इसके बाद दूसरा दिन का खेल चालू हुआ दूसरा दिन का खेल आज शुरू हुआ। फिर ऑस्ट्रेलिया की एथम नेक्स्ट सैमी और मार्नस थामुसेन दूसरे दिन बल्लेबाजी करने उतरे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को दूसरा झटका जल्दी लग गया था और 51 रन पे जसप्रीत बुमराह ने मैक्सवेल को आउट कर दिया। 29 रन बना के आउट हुआ था। राउंड के आउट होने के बाद जसप्रीत बुमराह ने कमाल की गेंद करते हुए स्टुमिन सुवित को भी आउट कर दिया था और दोस्तों वो सिर्फ 2 रन बना के आउट हुआ था। लेकिन इसके बाद मार्लून सविनत का साथ देने के लिए ट्रेविस हेड उतरे। दोस्तों हेड ने इस मैच में पूरी तरह से बल्लेबाजी की, लेकिन दोस्तों एक तरफ मलू सेन भी मैदान लैब में दिख रहे थे और इसके बाद दोस्तों उन्होंने अपना शतक भी पूरा कर लिया था। और दोस्तों 8 शतक पूरा करने के बाद ही उसने फिर अलग तरह से बल्लेबाजी करने की दिखाया जा रहा था। इन दोनों बल्लेबाज विकेट ने लिए 65 रन नसीब भी कर दिया था, लेकिन इसी बीच 168 रन पे स्कोर पे नीतीश रेड्डी ने लबुस को आउट कर दिया था और दोस्तों वो 64 रन बन के आउट हुआ था। जहां उनका आउट होने के बाद इस मैच में मिचेल मार्श बल्लेबाजी करने उतरे। अब इसके बाद एक से बढ़कर एक विकेट गिरती गई, लेकिन एक तरफ से ट्रेविस हेड ने आक्रमण बैटिंग कर रहे थे जैसे कोई वनडे मैच चल रहा है। मैच में वो एक से बढ़कर एक 6 छक्के मार रहे थे और देखते ही देखते ऑस्ट्रेलिया रन का पार हो गया था और इसी बीच 208 रन का बीच में मिचेल मार्श को भी अश्विन ने आउट कर दिया था और दोस्तों मिचेल मार्श केवल 9 रन बना के आउट हुआ था। जहां उनका आउट होने के बाद एलेक्स कैरी बल्लेबाजी करने उतरे। फिर उन दोनों ने सेट ने बहुत शानदार बारी खेल दिया था, अपना शतक भी पूरा कर दिया था। लेकिन दूसरी तरफ कैरी इस मैच पे सिर्फ 15 रन बनाकर सिराज का गेंद का शिकार बन गए थे और इसके बाद भी ट्रेविस हेड ने बहुत आक्रमण बल्लेबाज व बैटिंग कर रही थी और इन्होंने ऑस्ट्रेलिया का साइटेज रिकॉर्ड तोड़ दिया था और 300 पार कर दिया था। लेकिन 310 रन की रन पे मोहम्मद सिराज ने ट्रेविस हेड को क्लीन बोल्ड कर दिया था और दोस्तों ट्रेविस हेड ने 143 गेंदों पे 4 चौके 6 छक्के मार के 40 रन बना के आउट हुआ था। जहां उनके आउट होने के बाद जसप्रीत बुमराह ने पैट कमिंस को क्लीन बोल्ड मारा और वो 12वें रन बनाकर आउट हुए। उसके बाद मोहम्मद सिराज मिचेल स्टार्क को भी आउट कर दिया था और दोस्तों आखिरी झटका मोहम्मद सिराज ने ऑस्ट्रेलिया को 337 रन देने के बाद क्वाड बॉलिंग को क्लीन बोल्ड मारा था। उन्होंने खाता भी नहीं खुल पाया था और इस तरह ऑस्ट्रेलिया का टीम इनका पहला बारी में 137 रन बनाकर ऑल विकेट हो गई थी। लेकिन दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का टीम पहला बारी 47 रनों की बहुत बारी खेल रही थी। जहां इस मैच में भारत मोहम्मद सिराज को जसप्रीत बुमराह 2-2 विकेट की थाल लगी थी। इस मैच में ज्यादा वक्त बुमराह ने कमाल की गेंदबाजी करी और इस मैच में नीतीश रेड्डी अश्विन सिंह को भी एक करके विकेट मिली। अब इसके बाद जब भारत का टीम दूसरी बारी का बैटिंग करने उतरी तो क्रिस मैथ ने भारत का पहला शुरुआत इतनी खराब रही थी क्योंकि 12 रन कप्तान पैट कमिंस ने के राहुल को बोल्ड कर दिया था और राहुल सिर्फ 7 रन बना के आउट हुआ था। और दोस्तों इसके बाद जायसवाल साथ देने के लिए शुभमन गिल उतरे थे, लेकिन दोस्तों इसके बाद यशस्वी जायसवाल ने शुभमन गिल अच्छी बल्लेबाजी कर रही थी। लेकिन दोस्तों इसके बाद भारत का एक का बाद विकेट गिरी तो भारत की हालत पूरी तरह खराब होते चली गई क्योंकि 42 रन पे स्कोर पे बलंट ने जायसवाल को आउट कर दिया था और वो 24 रन बना के आउट हुआ था। इसके बाद दोस्तों विराट कोहली बल्लेबाजी करने उतरे थे। 11 रन बनाकर बोलन का गेंद का शिकार हो गए थे और इसके बाद दोस्तों शुभमन गिल को मिचेल स्टार्क ने किम बोल्ड कर दिया था और शुभमन गिल ने सिर्फ 28 रन बना पाए थे। इनका आउट होने के बाद ऋषभ पंत और रोहित शर्मा उतरे और कप्तान रोहित शर्मा उतरे। लेकिन दोस्तों 105 रन का स्कोर पे कप्तान पैट कमिंस ने रोहित शर्मा को भी क्लीन बोल्ड मार दिया था और रोहित सिर्फ 4 रन पे आउट हो गए थे और दोस्तों भारत का 5 विकेट 5 रन पे गिर रहा था दिखा जा रहा था। और दोस्तों इसके बाद दूसरा शेष हुआ। खत्म में भारत ने स्कोर बनाया 128 रन बना पाए। 5 विकेट का नुकसान के बाद भारत ने सिर्फ 128 रन कर पाए। जहां इस मैच में नीतीश रेड्डी 15 रन बना के नॉट आउट पे खड़े हैं और ऋषभ पंत भी 28 रन बना के नॉट आउट पे खड़े हैं। और दोस्तों भारत का टीम ऑस्ट्रेलिया 29 रनों का पीछे चल रही है। और दोस्तों आज का दिन की भी भारत का प्रदर्शन बहुत खराब रहा।
अब इसके बाद तीसरे दिन का तरह से प्रदर्शन करना होगा टेस्ट मैच में वापसी करने के लिए और सारी उम्मीदें ऋषभ पंत के ऊपर जड़ है और नीतीश रेड्डी की